जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। अफ्रीका से जो ओमिक्रॉन नया वायरस जिसकी शुरुआत हुई थी वह पूरे देश में होता हुआ अब ऊना पहुंच चुका है और ऊना में 2 मामले आने के बाद एक तरीके से भय की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कहाँ के ये मामले हैं और क्या मौजूदा स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग कितना इस पर सतर्क है, कितने कोरोना के मामले हैं और उससे निपटने के लिए आपात स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएमओ ऊना मेजर डॉक्टर रमन शर्मा। उनसे जानेंगे कि 2 लहरों में बेहतर प्रबंधन के बाद तीसरी लहर से निपटने और कोरोना जैसे मामलों से किस तरीके से निपटा जाएगा, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू जी सर, 2 मामले ओमिक्रॉन के आए हैं, कहाँ के ये मामले हैं और कैसे डिटेक्ट हुए ये फॉरेन ट्रेवलर्स हैं। ये 6 तारीख को हमने इनकी टेस्टिंग की थी आरटीपीसीआर। उसके बाद हमने इनके सैंपल जो है दिल्ली भेजे थे, तो उनकी कल ही रिपोर्ट आई है और ये दोनों ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। एक फ्रांस से आया था पेशेंट और एक जो पेशेंट है एक जो ये आए हैं दुबई से आए हुए, और ये अब इनका रिकवरी पीरियड पूरा हो गया, आइसोलेशन में पूरा करके अब ये बिल्कुल स्वस्थ है जी। तो ड्यूरिंग जब आपने 6 तारीख को सैंपल लिए, आज जो रिपोर्ट आई थी वो पिछले कल आई थी 17 थी, इन बिटवीन क्या एहतियात बरती गई, क्या ये बाहर गए, क्या पारिवारिक सदस्य जो इनके संपर्क में आए, क्या पोजीशन रही? देखिए ये वहाँ पे टेस्ट होके आए थे वहाँ पे एयरपोर्ट से। उसके बाद 8वें दिन हमने इनका टेस्ट किया था 6 तारीख को, उसमें ये पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद इनका 1 हफ्ते का आइसोलेशन और किया गया और उस आइसोलेशन में ये बाहर किसी से नहीं मिले। उसके बाद जो है ये आइसोलेशन कंप्लीट करने के बाद अपना रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती और उसके बाद ये रिकवर कर गए हैं। तो क्या माने कि ऊना में केवल 2 ही मामले हैं, क्या और भी सैंपल आपने दिल्ली जो है इसके लिए जांच के लिए भेजे हैं? जी हमने दिल्ली 6 सैंपल हमारे गए हैं। अभी वहाँ पे बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने अभी सैंपल भेजने के लिए मना किया है। अभी बड़ी जल्दी जो है हमें जो है ये किट जो है ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट जो है हमारे प्रदेश में भी आ जाएगी और जल्दी से यहाँ पे भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन के काफ़ी ज़्यादा केसेस होंगे, क्योंकि जैसे कि बाकी जगह देखा गया है ओमिक्रॉन काफ़ी टेक ओवर कर गया है इसको डेल्टा को, और जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी तो उनकी जो है पुष्टि हो जाएगी। एक तरीके से माने तो जो ये लहर तीसरी है जहां पे बेतहाशा मामले बढ़े हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, तो क्या माने कि ये इसमें ओमिक्रॉन ज्यादा मामले हो सकते हैं? क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लक्षण पाए जा रहे हैं, उनमें निमोनिया की शिकायत जो है हमारे किसी भी मरीज में अभी तक नहीं आई है। तो यही माना जाएगा कि ये जो वायरस है वेरिएंट है और ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि ये स्वीयर जैसे डेल्टा बहुत स्वीयर था, उसमें दोनों लंग्स जो इन्वॉल्व होते थे, निमोनिया और उसके बाद वो बड़ा फैटल था, कई लोगों की डेथ्स भी हुई। लेकिन ओमिक्रॉन में जो है उसकी सिविरिटी कम होने की वजह से वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ऊपर का पोर्शन है ट्रैकिया के ऊपर का, वहीं पे इन्फेक्शन है, नीचे अभी इसकी इन्फेक्शन इतनी नहीं पाई गई है। तो मैं यही कहूँगा कि ये ओमिक्रॉन के केसेस ही ज़्यादा होंगे। तो ऐसी किट्स यहाँ आ जाएंगी जिससे इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, डेल्टा है या क्या है। और दूसरा, हमारे जितने भी ऊना के सैंपल हैं आरटीपीसीआर, वो अभी भी पालमपुर जा रहे हैं। ऊना में क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बड़े ज़्यादा मामले हैं, तो कब तक ये जो लैब है वो शुरू हो जाएगी? लैब का पूरा काम कंप्लीशन पे है। हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन कर गए हैं, एलटीबी ज्वाइन कर गए हैं और हमारा पूरा स्टाफ आ गया है। अब हमने उसकी जो है एक्रेडिटेशन होती, जो हमने अप्रूवल लेनी है आईसीएमआर की, उसमें नोडल ऑफिसर डॉक्टर मिनी सिंह है पीजीआई से, उनसे ही बात हो गई है। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट दी है, एक वर्चुअल जो है उनकी एक इंस्पेक्शन होगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो हम उनको जल्दी ही दे रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है उनकी अगर अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद हम लैब शुरू कर सकते हैं। जी। तो मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो किस प्रकार का प्रबंधन है, ऑक्सीजन की हमारे जिला में क्या पोजीशन है और इस समय कितने एक्टिव केसेस हैं? ऑक्सीजन का जैसे आपने पूछा, हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, और वहाँ पे कम से कम जो है 200 जो मरीज जो है वो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे पास 350 जो है ऑक्सीजन बेड्स हैं
जहाँ पे मल्टी गैस पाइपलाइन लगी हुई है और सिलेंडर्स वहाँ पे फिट हैं, उनको वहाँ पे हम 350 मरीज को जो ऑक्सीजन इमीडिएटली दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, स्टाफ भी हमने डिप्लॉय कर लिया है और तीसरी लहर को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। सर, इस समय कितने लोग अस्पतालों में इंडोर पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी क्या पोजीशन है? क्योंकि एक्टिव केसेस की बात करें तो 1000 से ऊपर जा चुका है, तो क्या क्या है, कितने लोग जो एडमिट हैं? हमारे 1185 जो एक्टिव केस हैं और ज़्यादातर होम आइसोलेशन में सिर्फ 17 लोग जो हैं एडमिटेड हैं। उनमें से 11 हमारे ऊना में है, पलकवा में, और 3 जो टांडा में है, 2 पीजीआई में, और एक पेशेंट जो है हमारा आईजीएमसी में है जिसको रीनल डायलिसिस चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा 1 से 2% ही जो है एडमिशन्स हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इसको लाइटली ना लें, क्योंकि इन्फेक्शन में अगर आपको डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है और कोई कैंसर प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको ये घातक भी हो सकता है। जी, धन्यवाद। तो ये थे सीएमओ डॉक्टर मेजर रमन शर्मा। 2 लहर के बाद जो तीसरी लहर आई है उसमें राहत की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ रही है। बावजूद इसके आप एहतियात रखें। ऊना की बात करें तो 1100 से 1155 जो है वो इस समय एक्टिव केसेस हैं और उनमें से 14-15 लोग ही अभी तक एडमिट हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही लैब से टेस्टिंग में 2 केसेस आए हों ओमिक्रॉन के, लेकिन जितने सिम्टम देखे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीएमओ वो ओमिक्रॉन के से मिलते जुलते हैं। ऐसे में एहतियात बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।